तो इस विश्लेषण में देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के खर्चों और देश की आर्थिक स्थिरता का क्या कनेक्शन है। मुख्य समस्या यही है कि हमारे रोजमर्रा के शौक और खर्चे देश के अहम डॉलर्स विदेश भेज देते हैं। इसीलिए डॉलर रिजर्व बचाने के लिए इन 3 बड़ी आदतों पर 1 साल तक रोक लगाने की बात होती है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सिर्फ कच्चे तेल के आयात पर ही 11.5 लाख करोड़ बाहर जाते हैं। और सोने का शौक, विदेशी सोना खरीदने के कारण करीब 7 लाख करोड़ रुपए अलग से बाहर चले जाते हैं। विदेशी यात्राओं के 3-4 लाख करोड़ और जोड़ दें तो फॉरेक्स रिजर्व सच में बहुत तेजी से खाली होता है। अब देखते हैं कि ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट या चेन रिएक्शन कैसे बन जाता है। रिजर्व घटने से करेंसी कमजोर होती है। नतीजा, मशीनें, कच्चा माल और सॉफ्टवेयर सब कुछ बहुत महंगा हो जाता है। करेंसी गिरने से तेल के दाम बढ़ते हैं। इससे सब्जियों और बिल्डिंग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट तुरंत महंगा हो जाता है। महंगाई रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है। इसका सीधा और भारी नुकसान आम कर्जदारों को होता है। कमजोर करेंसी से विदेशी निवेशकों का मुनाफा भी खत्म होता है। नतीजतन वो बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं। इसके बाद ग्लोबल एजेंसियां देश की क्रेडिट रेटिंग गिरा देती हैं, जिससे आगे कर्ज लेना बेहद महंगा हो जाता है। इस पूरी अफरा तफरी को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक को अपने खजाने से करीब $50 बिलियन खर्च करने पड़े। श्रीलंका और बांग्लादेश का संकट साफ दिखाता है कि फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने पर कैसी भयंकर आर्थिक तबाही मचती है। 1991 के संकट से आज के $700 बिलियन रिजर्व तक का सफर आर्थिक स्थिरता का महत्व समझाता है। वहीं सिंगापुर इसका बेहतरीन उदाहरण है कि विशाल फॉरेक्स रिजर्व ही किसी भी देश को मजबूत वैश्विक ताकत बनाता है। डॉलर बचाने से ब्याज दरें कम रहती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से बनते हैं और ढेरों नौकरियां पैदा होती हैं। हालांकि खपत रोकना एक अस्थायी उपाय है। इसका असली और स्थायी समाधान देश के निर्यात को तेजी से बढ़ाना है। अंत में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे निजी खर्चे ही पूरे देश की आर्थिक स्थिरता तय करते हैं?